हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबसे पहले तो जी आप सबको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी खुशी में मैंने सोचा कि आज ना ज़रा कुछ मीठा बनाया जाए। तो मेरे पास ये चॉकलेट मूज़ ना पहले का पड़ा हुआ था, मैंने बनाया था अराउंड 2-3 डेज़ पहले, वीडियो में आपने देखा होगा। और उसी को मैंने दोबारा से यूज़ कर लिया कि अब इसको यूज़ करते हुए ना हम कोल्ड केक प्रिपेयर करेंगे। इतनी कोई खुशी होती है ना जब आपकी कोई जो चीज़ है वो पड़ी हुई यूटिलाइज़ हो जाए या आप उसका कुछ नया एक कुछ क्रिएट कर लें, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। खुशी जो है ना वो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में ही मिल जाती है, स्पेशली एक हाउसवाइफ़ को, घर में रहने वाले बंदे को, कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं हुई, उसको हमने एक क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर लिया, इससे बेहतर और क्या चाहिए। अच्छा, कल ना मैं बहुत ज़्यादा वेली थी, मैंने कहा चलें कोई ना बुक वगैरह पढ़ते हैं। तो वो उस बुक का नाम था द आर्ट ऑफ चेंज। अच्छा, वैसे मैं कोई इतनी कोई बुकिश हूँ नहीं, बस कभी कभी ऐसे दिल चाहता है कि चलो ज़रा स्क्रीन टाइम छोड़ के ना थोड़ी देर ऐसा भी कुछ करना चाहिए, ताकि हमें देख के मेरा को भी ज़रा कुछ गुड हैबिट्स हों कि भी बुक रीडिंग भी लाइफ का पार्ट है और ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, बहरहाल उस बुक में बताया ये हुआ था कि ना डिफरेंट लोगों की स्टोरीज शेयर की हुई थी, और उसमें बताया हुआ था कि किस तरह से उन्होंने अपनी कुछ हैबिट्स चेंज की और कुछ न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करके ना अपनी लाइफ को इतना ड्रास्टिकली चेंज किया। ऑनेस्टली बहुत ही इत्तेफाकन मैंने वो बुक पकड़ी थी, लेकिन आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड। और मेरा ना उसी टाइम होता है ना एक आप में जोश आ जाता है कि मैं फटाफट बस अब ये कर लूँ, वो वाला मेरा हाल हुआ था कि मैं ना ये वाली जो हैबिट्स उन्होंने बताई हैं और जो चेंजेस उन्होंने बताए हैं वो मैं अडॉप्ट कर लूँ। ऑनेस्टली उनमें से 2-3 मैं चेंजेस कर भी चुकी हूँ, और सारे शायद मुझे लगता है अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वक्त के साथ अगर कोशिश करते रहें तो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो जी मैंने कहा मैं अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस के साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करती हूँ, सम हैबिट्स टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, और खुशी हासिल करने के लिए जो एक चीज़ें हम कर सकते हैं, और एक मुतमईन होने के लिए जो ज़िंदगी में चीज़ें हम कर सकते हैं, आदतें अपना सकते हैं, वो अपनानी चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहला चेंज है ना जो कि मैं भी अपनी लाइफ में ले आई हूँ, एंड आई फील रियली गुड, एक्टिव एंड हैप्पी द होल डे, और आप भी ला सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी, कि आप ना अपने जो रूटीन टाइम पे उठती हैं, फॉर एग्जांपल 7 बजे या 8 बजे, उससे आप आधा घंटा पहले उठ जाएं और मॉर्निंग वॉक को ना अपना पार्ट बना लें, लाइफ का पार्ट बना लें। ऑनेस्टली 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम है ना आपके पास, बस वो आप ज़रा ना खुली फ़िज़ा में गुजार लें। और ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है अपनी ज़िंदगी में, और ये बहुत बेहतरी लाती है। सारा दिन ना मैं जो पहले लेज़ी हो जाती थी, यॉर्निंग हो रही होती थी कि अब मुझे कब बेड मिलेगा, मैं कब लेटूंगी, कब सोऊंगी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। सारा दिन मैं बहुत एक्टिव और हैप्पी फील करती हूँ। एंड जी आई एम बैक विद माई पराठाज। जब कोई ऐसा सालन बन जाता है ना तो मेरा बस हो जाता है कि मैं पराठा खा लूँ फटाफट, या कुछ बना लूँ। अच्छा, उसके बाद जी हम चलते हैं अपनी एक नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि ना आजकल बहुत ज़्यादा ना आम हो गई हुई है और हमें शायद फील भी नहीं होता। वो है स्क्रीन एडिक्शन। जितना टाइम हम अपनी स्क्रीन को दे रहे होते हैं ना, मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि अभी इधर लेटे हैं, रील स्क्रॉल करते करते 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया। हाउ कैन दैट इवन बी पॉसिबल? कोई भी काम हम दुनिया का कर रहे हो, स्पेशली अगर रीडिंग कर रहे हैं या कोई इवन किचन के काम भी हो रहे हैं ना, तो टाइम नहीं गुजर रहा होता, अच्छा चलो जल्दी 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 हो जाए। लेकिन जब आप मोबाइल में बैठ जाते हैं ना, कहाँ वक्त गुजरता है, कितनी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता। और हमारा वो टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ नॉलेज गेन हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो वो टाइम है ना वो वेस्ट हो रहा होता है। तो स्क्रीन टाइम को जो है ना वो लिमिटेड करना है, और ये वाली चीज़ भी मैंने इंप्लीमेंट की है, एंड ऑनेस्टली आई सेव्ड सो मच टाइम। शाम के करीब आके ना मेरे सारे काम डन हो चुके थे, और मैं उस वक्त अब सोच रही थी, मैं वाकई सोच में कि मेरा क्या रहता है, मतलब मैंने क्या भी करना है जो मेरे पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम है, लेकिन आई वाज डन विद एवरीथिंग। उसके बाद जी फिर मैंने थोड़ा बहुत टाइम मोबाइल को दिया, फिर थोड़ा टाइम इबादत को दें, थोड़ी रीडिंग करें, ताकि बच्चे जो हमें देखते हैं ना वो वही हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं। तो मैंने तो एक ना मोटिवेशन मुझे ये होती है कि मेरा जो देखेगी वो वही करेगी, क्योंकि ना अमूमन तौर पे कहा जाता है कि बेटियां जो होती हैं ना वो माँ का अक्स होती हैं। तो माँ अच्छी है तो फिर वो बेटी भी आगे से अच्छी ही होती है, और ऐसे ही होना चाहिए। हमें अपनी हैबिट चेंज करने की ज़रूरत होती है, ताकि फिर आगे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सके। हम जब ना घर के काम कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी होश बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिर हमें नहीं याद रहता कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, और हमें अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा उस वक्त यही हो रहा होता है कि यार ये सारे काम डन हो जाए ना, घर का हो जाए, किचन हो जाए, अच्छा फिर खुद को देखती हूँ, अच्छा बच्चों को खाना दे लूँ, फिर देखती हूँ। मतलब आगे से आगे जो है वो काम, वही बात है कि बंदा मुक जाता है, काम नहीं मुकते, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। और फिर जब हम बिल्कुल थक जाते हैं ना, बिल्कुल एनर्जी नहीं रह जाती, फिर हम कहते हैं यार ठीक है चलो कल देखेंगे। ऐसा नहीं होना, अपने लिए टाइम निकालना है। और उसमें जो सबसे थर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालना, विच शुड बी रेगुलर। जितना भी टाइम आपके पास निकलता है, मैं कहती हूँ कि ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो फिर इंसान आगे बढ़ता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट,
जितना भी आप मेडिटेट कर सकती हैं, अगर वो 5 मिनट में आप योगा अच्छा कर सकती हैं या थोड़ी बहुत स्क्वाट्स, जंपिंग, जो भी आपकी फ़िज़िकल हिसाब से आपको लगता है कि एक्सरसाइज अच्छी है, आपने वो करनी ही है। इससे आप बहुत एक्टिव फ़ील करेंगी। बल्कि कोशिश करेंगे जो सुबह आपका वॉक का टाइम है उसमें थोड़ी बहुत वॉक के साथ आप एक्सरसाइज भी कर लें, क्योंकि उस टाइम इंसान एक्टिव भी होता है और जो होता है ना, ज़हन भी सुकून में होता है, टाइम भी होता है, तो वो हर चीज़ जो है ना वो अच्छे से मैनेज हो जाती है। अच्छा, वैसे तो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ये वाली चीज़ है ना, वो आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, जो कि है नींद। आपने अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स करना है। ये जो रातों को जाग जाग के आप रीलें स्क्रॉल कर रही हैं और जी ये अब मेरा मी टाइम है और अब मुझे बुलाएगा कोई नहीं, मैं सुकून करूँगी, आई टोटली गेट इट, आई अंडरस्टैंड। बल्कि मैं इसी टीम में हूँ कि मैं भी रात को ना अक्सर हो जाता है कि नहीं अब ये मेरा टाइम है, लेकिन वो हमारे लिए जो है ना बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा होता है। बड़े बड़े आई बैग्स पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आंखें अंदर धंस जाती हैं और हमें लग रहा होता है कि हाय पता नहीं क्या है, हमें क्या मसला है। वो बस नींद की कमी होती है या खुराक की कमी होती है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्लीप स्केड्यूल आपका 8 घंटे का या 7 घंटे का तो कम से कम फिक्स्ड हो। बल्कि रिसर्च कहती है कि ख़वातीन को जो है वो नींद की ज़रूरत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन। हमें हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ना प्रॉपर नींद चाहिए होती है। और इसके साथ ही जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अच्छी वाली डाइट। ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुकी हूँ और दोबारा फिर मैं आपसे यही बात करूँगी कि जो अच्छी खुराक है ना वो इंसान को लेके चल रही होती है। वो कहते हैं ना कि जी अच्छा खाया हुआ बुढ़ापे में काम आता है, तो मैं कहती हूँ जी कि सारी ज़िंदगी ही काम आता है अच्छा खाया हुआ। और ये जी आप डेकोरेशन और बैलून्स वगैरह देख रहे हैं, एक बहुत ही मज़े का व्लॉग आने वाला है और एक सरप्राइज़ है। और बड़ी आपने शुरू में शॉपिंग्स वगैरह भी देखी, तो बड़ी एक तैयारी चल रही है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लाजमी शेयर करूँगी। प्यारी है ये प्रिटी है ना। अच्छा, एक और चीज़, फेमिनिन एनर्जी हर औरत की ज़िंदगी में होनी चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो भी आपके करीब है, आपके एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसमें आप बात कर सकें, अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकें। क्योंकि दोस्त जो है ना वो आपका जो दुख, परेशानी, गम है ना उसको भुला देते हैं। तो सोशल कनेक्शंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लिविंग क्वालिटी इंप्रूव हो सके। वो इंसान अंदर नहीं दबाता रहता, वो ज़रा ना लेट गो भी कर देता है, कुछ फ्रेंड्स भी समझा देते हैं, तो ना काफ़ी हद तक ज़हन रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा ना एक और चीज़ है जो कि मैंने बड़ी एक्सपीरियंस से सीखी है कि द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग एंड द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ऑनेस्टली इसको मैं आर्ट ही कहूँगी, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बड़ी ही एक ना सेल्फ प्रैक्टिस और पेशेंस और एक अपने दिमाग को ट्रेन करने के बाद ना ये हैबिट आपके अंदर आती है कि चल यार जान दो, मिट्टी पाओ। वो तो ना मिट्टी पाओ भाई, देखी जाएगी, देख लेंगे, कुछ नहीं होता। ये वाला एक एटीट्यूड कभी कभी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि होना ही चाहिए। हर चीज़ को दिल पे ले लेना, सर पे सवार कर लेना, इसका कोई मकसद नहीं होता। लाइफ जो है ना वो बिला वजह ही ना बस बेकार हो जाती है और कोई जो है ना वो हमारी जो इर्द गिर्द रंगीनियाँ हैं, खुशियाँ हैं, रौनकें हैं, वो हमें नज़र आना ही बंद हो जाती हैं। और जी 12 रबीउल अव्वल आते ही बाज़ार माशाल्लाह इतने प्यारे सज जाते हैं, रौनकें लग जाती हैं और वो बड़ी खुशी होती है बाहर भी निकल के देख के कि कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और जी मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।